Audio Jungle। नागपुर महानगरपालिका चुनाव के नतीजों में प्रभाग क्रमांक 10 से कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों की हुई जीत। 100 सीमा ताई अरुण डवरे ने निर्णायक जीत दर्ज की। सीमा ताई डवरे को कुल 12,947 वोट मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की वैशाली चोपड़े को 744 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जीत की घोषणा होते ही प्रभाग 10 में उत्साह का माहौल बन गया। चारों उम्मीदवारों ने मिलकर समर्थकों के बीच ढोलताशों और नगाड़ों की गूंज के साथ विजय जुलूस निकाला। सड़कों पर रंग गुलाल उड़ाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और जमकर नारेबाजी की गई। समर्थकों ने इसे जनता के भरोसे और विकास के मुद्दों की जीत बताया। वहीं सीमा ताई डवरे ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे प्रभाग के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगी। प्रभाग 10 में यह जीत राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और न्यूज में आपका स्वागत है। आपने जो रैली की है मानकापुर में, 24 न्यूज का मैं स्वागत करता हूँ। आज मानकापुर में भव्य रैली का शुभारंभ हुआ है। हमारे चारों कैंडिडेट बहुमत से विजय हुए हैं, जिसमें सीमा अरुण डवरे, प्रमोद सिंह ठाकुर, सुनीता तवाने और सरस्वती सलामे मैडम, इनके उपलक्ष्य में आज यह रैली कराया जा रहा है। और मानकापुर में बीजेपी वालों ने इतना ताकत लगाए, हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, परिणय फुके जी और पावन कुड़े जी सबने ताकत लगाए कि चारों सीट को कैसे भी माइनस किया जाए, पर हमारे अरुण डवरे जी के नेतृत्व में चारों सीट वन साइड आई। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और हमारे मानकापुर सभी नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक सुमित पांडे वार्ड अध्यक्ष होने के नाते चारों सीट निकली, उसके लिए मैं विकास बाबू के नेतृत्व में और चारों के नेतृत्व में काम किया और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी चारों सीट पूरी वन साइड निकली। इसीलिए हम कांग्रेस के लिए काम करते हुए हैं। आज 20 साल हो गए, हमारी चारों सीट वन साइड आते गई और आगे भी हम यही सोचेंगे कि हमारे चारों सीट कंटिन्यू रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ गोल्ड 24 न्यूज का। गोल्ड न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है अरुण भाऊ, और आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं गोल्ड 24 न्यूज़ की तरफ से। अभी जैसे कि सीमा ताई जो नागपुर की नगर सेविका बनी हैं, वो प्रभाग 10 की, तो अभी वो क्या क्या कार्य करेंगे उसके बारे की जानकारी आप दीजिए और हमारी जनता को आप संदेश दीजिए। पहले तो मैं गोल्ड न्यूज़ को सॉरी बोलता हूँ कि मेरी मिसेस कुलदेवता के आशीर्वाद लेने गाँव गई है, उसके कारण वो आपको समय नहीं दे सकी। तो मेरी मिसेस को खड़ा रहने का चांस इसलिए मिला कि ओबीसी महिला होने के कारण कोई चारा नहीं था, इसलिए उनको टिकट दी गई। मैं 3 बार का नगर सेवक था, सभापति भी रह चुका हूँ। जिस तरीके से पिछले 20 साल 25 साल में मैं लोगों की सेवा करता रहा, उसमें मेरी सीमा डवरे जो नगर सेविका अभी बनी है, वो कहीं ना कहीं मेरे कंधे से कंधे मिला के मेरा साथ दिया, इसलिए मैं लोगों के काम के लिए दौड़ सका और जो शक्य नहीं वो काम करके लोगों के दिए। ये लोग सारी जनता को, प्रभाग 10 और 11 के भी जनता को ये मालूम है, तो उनको इसका अनुभव है ऑलरेडी काम करने का। तो आपको एक बेनिफिट है कि आपको एक की जगह 2-2 नगर सेवक मिलेंगे, एक घर के एक नगर सेवक, मतलब 4 पे 1 फ्री, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो वो भी काम करेंगे, मैं भी लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि प्रभाग इतना बड़ा रहता तो 4 भी कम पड़ते, तो ये 5वें में कहीं ना कहीं मैं बेनिफिट लोगों को मिलेगा। और इतनी बड़ी मार्जिन से, इतने बड़े वोट लोगों ने, आम लोगों ने, हमारी आशीर्वाद देने वाले वेल विशर ने रात दिन काम करके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रात दिन काम करके मेरी मिसेस को जिता के लाया, उसका
सबसे बड़ा पहले मैं आम लोगों का, जनता का आभार मानता हूँ। जिस तरीके से आज महानगर पालिका चालू है, प्रशासन राज 4 साल से वहाँ पे है, इसका तो ये मतलब होता है कि ये नगर सेवक पद आम जनता को अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। वो पद ही 4 साल से भरा नहीं गया, तो ये अच्छी बात नहीं, अच्छी साइन नहीं है आने वाले दिनों की। ऐसी अगर आप लोकशाही के स्तंभों को ही उखाड़ना अगर चाहते तो बहुत गलत बात है। जैसे तैसे करके चुनाव हुआ और मेरी पिछले 25 साल की हमारी जो मेहनत फिर से रंग लाई और हम चुन के आए। बहुत बड़ी कंपटीशन थी। हमारे कैंडिडेट के खिलाफ, मेरे खिलाफ महाराष्ट्र के आजी-बाजी मंत्री छोटे छोटे गली में घूमे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ हूँ, ऐसा मुझे अभी अभी महसूस हुआ कल ये 15 दिन में, कि मेरे ही इसमें लोग घर घर में जा रहे, गली गलियों में जा रहे। मंत्री, आजी माजी मंत्री, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोग ने ये देखा कि ये कहीं तो भी बहुत बड़ा राजनीतिक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होगा, तभी ये बड़े लोग, हमारे नेता लोग हैं, वो हमारे महाराष्ट्र की शान है और ये हमारा महाराष्ट्र की आन बान शान मेरे खिलाफ मैदान में डायरेक्ट उतरी और घर घर में गई। मैं उनके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका भी। और महानगर पालिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सफाई की है। सफाई कायदे में ऐसा कहता है कि सफाई रोज हर घर की होना चाहिए, रोज हर घर के दरवाजे पे, रोड पे गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए कचरा उठाने के लिए, परंतु दोनों चीज़ें नहीं हो रही है। ताजनगर जैसी बस्ती, स्लम बस्तियों में, गली गली में अगर बड़ी गाड़ी नहीं घुसती तो ट्राइसिकल, छोटी गाड़ी, छोटा टेम्पो, ट्राइसिकल, हाथ गाड़ी, कोई भी छोटी गाड़ी जाना चाहिए। ताजनगर जैसे बस्ती में 200-300 मीटर से लोगों को अपना कचरा लाना पड़ता। इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, बिना नगर सेवक के माननीय आयुक्तों को, माननीय उपायुक्तों को पत्र दिए, कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। 6 महीने से वो पत्र पड़ा है ने। एक ठेकेदार हमारे सर पे बैठ के काम कर रहा है हमारे महानगर पालिका के, और इतने बड़े अधिकारी उनको कुछ बोल नहीं रहे, बोल रहे तो वो सुन नहीं रहे। ये क्या अराजकता हमारे महानगर पालिका में शुरू है। दूसरा अत्यंत महत्व, और मैं लोगों को आह्वान करूंगा, अगर सफाई कर, अगर उस टैक्स में, एकूण टैक्स में आप सफाई कर लेते हैं तो सफाई कर क्यों हम दे, क्योंकि हमारे घर की सफाई, घर के सामने सफाई नहीं हो रही, हमारे कचरा हमारे दरवाजे पे गाड़ी नहीं आती, तो हम क्यों वो कर दे। हम 10 के प्रभाग 10 के सारे लोगों के लिए मैं आह्वान करूंगा कि अगर आपको 10,000 का कर आता है और उसमें सफाई कर 2,000 का अगर लग के आता है तो सफाई कर ना दे, क्योंकि हमारा जब सफाई नहीं हो रही तो हम सफाई कर क्यों दे। ये मेरा लोगों का आह्वान रहेगा, ना दे। मैं इनके खिलाफ आपके लिए लड़ूंगा। दूसरा अत्यंत महत्व का, लोगों की पौरजन हिताय महानगर पालिका का प्रमुख उद्देश्य है। पौरजन हिताय मतलब पूरे नागपुर शहर के रहवासियों का मूलभूत सेवाएं पूरी करना, मगर कहीं ना कहीं उधर नज़रअंदाज हो रहे। हजारों पत्र जोन में, सिविल में पड़े हैं। लोगों के सीवर लाइन चौक हो रही है, घरों में सीवर लाइन का पानी घुस रहा है, इनको सीमेंट रोड सूझ रही है, इनको आई ब्लॉक सूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े इलाकों में, धर्मपेट जैसे बड़े इलाकों में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे कि जिसको हमारे जैसे आउटर क्षेत्र के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि पहला एजेंडा हम ये करेंगे कि मूलभूत सेवाएं का आप 100% प्राधान्य दो। बचता है पैसा ऐसी बाकी सेवाओं में दो, नहीं तो मत दो। ये हमारा एजेंडा रहेगा। दूसरा अत्यंत महत्व का, सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व का एजेंडा हमारा ये रहेगा
की बाबासाहेब ने बोला आहे शिक्षण वाघिणी का दूध है, आणि वाघिणीचं दूधच त्यांनी पाजणं बंद केलं, कारण 90% शाळा 90% स्कूलें हमारी बंद की गई। ये अत्यंत निंदनीय है। 90-80% स्कूलें बंद की गई, अत्यंत निंदनीय है। आप हाईटेक करो स्कूल को, हाईटेक नहीं कर रहे तो मीडियम टेक करो, क्योंकि लोअर इंग्लिश एटलीस्ट वहाँ पे चालू करो। आप स्टैंडर्ड बढ़ाओ, आप नई स्कूल है उसके लिए फंड उपलब्ध करो, ना कि बाकी बिना काम के ज़रूरत नहीं, प्रायोरिटी नहीं, आवश्यकता नहीं। आज के तारीख में ऐसे काम आप बंद करो, पहले स्कूलें डेवलप करो, उसको नई इमारतें बांधो और स्कूलों को ऐसे टीचर दो। 25,000 में आपको 1 लाख रुपए पेमेंट भी नहीं देने की चाहिए। फिक्स पेमेंट पे आप अगर टीचर रखते हैं तो लाखों टीचर, बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि लाखों टीचर सिर्फ 25,000 में, और नागपुर शहर में 25,000 में अच्छा गुजारा कर सकते हैं एक फैमिली। 25,000 दो, पण स्कूलें चालू करो, ये हमारा पहला एजेंडा रहेगा नागपुर महानगर पालिका का। ये थे अरुण भाऊ, जो 15-20 सालों से सामाजिक कार्य करते हैं। आज उनसे हमने मिले और नागपुर की जो बहुत सी जगह पे इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं और इनको इनके काम से जाना जाता है। एक ऐसा नाम है जिनका नाम अरुण डवरे जी है। गोल्ड 24 न्यूज़ से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पीपल हु वोटेड टू मिसेस अरुण डवरे। Audio Jungle.